हर हर महादेव प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल से रखा हूँ। चलिए आज मैं जो यहाँ पहाड़ की स्थिति के बारे में थोड़ा सा, जो आज हमारे पत्रकार साहब हैं तो थोड़ा सा आज ये मुझे मिले हैं, मैं इनसे आज अपने उत्तराखंड का अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो हमारे आज उत्तराखंड में क्या क्या हमारी, जिस तरीके से जो हमारी देवभूमि है उसका दिन पे दिन जो गौरव है वो खत्म होता जा रहा है, और क्या क्या जो यहाँ की सौंदर्य है, थोड़ा सा मैं अपनी जो आने वाली जो सरकार है मैं उन इस बारे में उन्हें सचेत करना चाहूँगा कि जो हमारे गाँव के गाँव आज जो पलायन है वो दिन पे दिन जो तेजी से बढ़ रहा है वो कैसे रुकेगा। तो मैं आपका अपना उज्जवल से रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा आप अपने स्टोरी बताइए, अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में। मैं सबसे पहले हर हर महादेव प्रिय बंधु, मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं उज्जवल सेरा गाँव, हम लोग यहाँ सहजदारा सेरा गाँव से हैं, और हम एक गौशाला चलाते हैं। जो हमारी अपनी देसी गायें हैं, जैसे वो समाज में दिन पे दिन विलुप्त होती जा रही हैं, तो जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से जो आज हमारी जो संस्कृति है वो दिन पे दिन जैसे विलुप्त होती जा रही है, तो उनका अपना एक प्रयास है कि किस तरीके से जो हमारी संस्कृति है वो हमारे समाज में दोबारा से उजागर हो। तो सबसे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगा कि जैसे कि जो हमारी अपनी यहाँ गौशाला है उसमें हम सब यहाँ जितनी भी जब देसी गायें हैं ना उन्हें हम पालते हैं, क्योंकि जो हमारी गायें हैं, जो हमारी हिंदुस्तानी गायें हैं वो सिर्फ देसी गायें हैं। बाकी जो हमारी जैसे होस्टन हो गई, फ्रीजन हो गई, वो सब काऊ है। तो मैं थोड़े सा देसी गाय के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि ये परमात्मा का मेडिकल स्टोर है ना, और इसके बारे में मतलब जैसे कि हमारे प्राचीन जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, इन्होंने इसकी महत्ता को बहुत मतलब बारीकी से समझाया। उज्जवल जी, थोड़ी सी जानकारी इस जगह के बारे में दीजिए, जो प्राचीन द्रोण गुफा है, उसकी मंदिर या सहस्त्रधारा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा कि जिस तरीके से जो ये हमारी प्राचीन गुफाएं हैं, ये कोई आर्टिफिशियल मैनमेड नहीं है। ये हमारी जो अपनी प्राचीन सभ्यता है, जो हमारे जैसे कि जो हमारे अपने जितने भी प्राचीन ऋषि हुए, प्राचीन महापुरुष हुए, उन्होंने यहाँ बैठ के अपनी तपस्या की, और ये जितनी भी सारी चीज़ें नेचुरल हैं। और यहाँ जितने की देखना चाहोगे, जैसे कि आप यहाँ चारों तरफ जैसे पहाड़ हैं, स्रोत हैं, और यहाँ पानी के जितने भी झरने हैं, ये सब नेचुरल हैं। यहाँ से ही जैसे कि अभी हमारे प्राचीन सभ्यता में भी कहा गया कि जो हमारी उत्तराखंड है वो देवभूमि है। देवभूमि इसे ऐसे ही नहीं कहा गया, देवभूमि इसलिए मतलब इसे इसलिए कहा गया कि जो हमारी यहाँ सभ्यता है, जैसे हमारा जो अध्यात्म का रास्ता है, जिन्होंने जैसे कि हमारे जो हमारे प्राचीन महापुरुष हुए, उन्होंने क्या कहा, दे दरे का दंड है सबका ऊक होए, ज्ञानी काटे ज्ञान चार मूर्ख काटे रोए। तो जितनी भी जो हमारी सभ्यता है कि किस तरीके से जितने भी संसार में ज्ञान फैला, जितने भी, चाहे हमारे वेदों का हो, चाहे हमारे शास्त्रों का हो, चाहे हमारे पुराणों का हो, वो सब हमारा हिंद से ही फैला। हिंद में जो आज मैं बात करूं, जो सबसे पवित्र स्थान है वो हमारी देवभूमि, वो हमारा उत्तराखंड है। तो मैं सबसे पहले यहाँ थोड़े से बताना चाहूँगा कि जितनी भी एक आध्यात्मिक यात्रा है वो सब यहीं से शुरुआत होती है। आध्यात्मिक यात्रा मतलब एक तो होती है हमारी भारी पूजा, जितने भी बाहर मंदिरों को एक संकेत दिए, ये सब परमात्मा ने एक संकेत इसलिए दी कि जो हमारा असली परमात्मा है वो हमारा अंदर बैठा हुआ है। तो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा है वो अध्यात्म के बारे में जागरूक हो। क्योंकि अगर मैं जैसे हमारा जो शरीर है उसका वो किससे चलता है, वायु से। अगर वायु का हम उल्टा करें तो क्या होता है, युवा। अगर वायु का हम उल्टा करें तो क्या होता है, युवा। जिस तरीके से वायु के बिना हम नहीं रह सकते, इसी तरीके से जो कि कोई भी देश है वो युवा के बिना नहीं चल सकता। उज्जवल जी, जो यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय हैं, सेरा गाँव, इनसे उसका सहस्त्रधारा के बारे में बिल्कुल सहस्त्रधारा के लिए नीचे बैठे हुए हैं आपके पास में। जैसे कि मैं आज थोड़ा सा बताऊं, जो हमारी जो अपनी प्राचीन सभ्यता है, जो हमारी अपनी प्राचीन संस्कृति है ना, जैसे कि वो दिन पे दिन जैसे विलुप्त होती जा रही है। देखिए जो ये झरने हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, जो ये झरने हमारे नेचुरल हैं। पहले ऐसे झरने ये हमारे चारों तरफ पहाड़ में, अगर कभी आप बरसात में आओगे तो ये चारों तरफ पहाड़ में इसी तरीके से जो झरने हैं वो नेचुरल इसी तरीके से बहते हैं। लेकिन दिन पे दिन यहाँ प्रदूषण होने के कारण, पहाड़ों का कटाव होने के कारण, और दिन पे दिन यहाँ प्रदूषण होने के कारण तो ये झरने धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। वरना पहले जो ये मैं पीछे एक बार दिखाना चाहूँगा, जितनी भी जैसे ये हमारी ये नदी थी है ना, ये पूरी भर के चलती थी। आज देखिए इसमें 1/3 पानी रह गया। तो ये पानी इसलिए रह गया कि जो हमारी अपनी धीरे धीरे की, जैसे जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो अपना आह्वान है कि नदियों का करे श्रृंगार, वृक्षों का करे सत्कार, है ना,
और क्या नाम है, जो हमारे झरने हैं यही हमारी एक मूल जड़ है। अगर हमारा जल नहीं है तो हमारा कल भी नहीं है, जल है तो कल है, नहीं तो काल निकट है। तो मैं अपने प्रिय देशवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, और जितनी भी ये समस्त जनता जो इस माध्यम से जो यहाँ आती है देखने के लिए, कृपया इस सौंदर्य को बनाए रखें, पहाड़ में गंदगी ना फैलाएं, और जो पानी है वही हमारा कल है। अगर बिना जीवन के, बिना जल के हमारा कोई जीवन भी नहीं है। जल है तो जीवन है। माननीय जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की नई नई योजना चल रही हैं, जैसे कि अभी आप हरिद्वार में देखोगे, हरिद्वार में जो आज से पहले एक गंगा का जो महत्व वो कम होता जा रहा है, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश में की सत्ता में आए तो हमारी जो गंगा है, गाय है, गीता है और गायत्री है, इनका धीरे धीरे युवाओं में एक रुझान बढ़ने लगा है। मैं पहले की बात करूं, पहले भी यहाँ टूरिस्टों का इतना जमावड़ा नहीं होता था, लेकिन जब से अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की तरफ ध्यान देना शुरू किया है तो हमारे उत्तराखंड की सौंदर्य में भी थोड़ा सा बदलाव आया है। लेकिन मैं स्थानीय जनता से भी और जो हमारे सैलानी आते हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में आएँ और इसे अपना घर समझें। ये हमारी देवभूमि है। जिस तरीके से हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, इसी तरीके से देवभूमि को स्वच्छ रखने का भी कर्तव्य हमारा है। मैं आपका अपना उज्जवल सेरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।